कि आप सबको विदित है कि आज अपन 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब देश स्वतंत्र हो गया तो एक देश को चलाने के लिए कानूनों की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता हुई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक देश का, जैसे प्रस्तावना कहते हैं, वह घोषित किया। प्रस्तावना क्या थी? हम भारत के लोग भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सार्वभौमिक दस्तावेज है, जिसका पूर्ण अर्थ हुआ हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत की जनता को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए, बंधुत्व की भावना करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए एक द्वारा यह सभा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पण करती है। संविधान सभा में दो बातें जानना जरूरी है कि यह प्रस्तावना कहां से ली गई। प्रस्तावना जो ली गई अमेरिका के संविधान से ली गई और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान में तीन बातें, प्रस्तावना में तीन बातों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। पहला, प्रस्तावना के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। प्रस्तावना का जो स्रोत है भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। हमारे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से। अब इसका आता है स्वरूप। स्वरूप में सबसे पहली बात है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब इसका ये होता है कि हमारा देश आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सक्षम है। दूसरी बात स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसरों का मिलना स्वतंत्रता है, बशर्ते कि वह अपने विकास में दूसरे को बाधक न मिले। हमारे विकास से देश का विकास हो, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष अपने भारत का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता हो गई है। फिर इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा विधानसभा, लोकसभा का गठन किया जाता है, जिसमें जनता विधायक और सांसदों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और बात आती है गणतंत्र की। गणतंत्र का मतलब होता है हमारे यहाँ का जो संवैधानिक प्रतिनिधि होगा वो क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ, जैसा कि राष्ट्रपति अपने देश का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक शासक होता है। इसके बाद आता है इसके उद्देश्य। उद्देश्य है इसकी स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना, व्यक्ति की गरिमा, समता, बंधुता बढ़ाए रखने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि दुनिया का, भारत की जनता का आखिरी छोर में रहने वाले के लिए भी वही नियम लागू होगा जो सबके लिए लागू होता है। समान रूप से सबको इसका पालन करना पड़ेगा। अब आती है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दिन अपन ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण क्यों करते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, 26 नवंबर को, इसलिए उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अब इसमें अंतर है, थोड़ा समझिए। एक होता है 15 अगस्त का ध्वजारोहण, और आज के दिन को अपन कहते हैं ध्वज फहराना। आज के दिन को ध्वजारोहण अपन नहीं कह सकते। ध्वजारोहण उसको कहते हैं जब अपना झंडा 1950 की आधी रात को देश स्वतंत्र हुआ था, तब वो ब्रिटिश का झंडा उतार करके और अपना भारत का झंडा चढ़ाया गया था। उसको खींच करके ऊपर चढ़ाया जाता है, परंतु 26 जनवरी को झंडा ऊपर बंधा रहता है, उसका क्या किया जाता है? फहराया जाता है। तो ध्वजारोहण और झंडा फहराने में ये अंतर है। ध्वजारोहण 15 अगस्त को और झंडा फहराना 26 जनवरी को। अब बात आती है जब संविधान बना उस समय 63 लाख, उस समय जो खर्चा आया था 63,96,729 रुपया का खर्चा आया था। और वो जो दस्तावेज है उसका वजन जो है 13 किलो का है। इसमें संविधान में 3 बातें हैं। पहला है अनुच्छेद 395 है जो
444 के लगभग एबीसी करके हो गए हैं। भाग 8 है जो आज 25 हो गए हैं। अनुसूची जो है 25 से 28 हो गई है और अंतर आ सकता है जो एबीसी की। परंतु संविधान सभा में कोई भी बात एबीसी करके बढ़ाई जा सकती है, उसके मूल स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये उसकी प्रस्तावना में निहित किया गया है। तो इन बातों को समझना छात्रों के लिए खासकर बहुत जरूरी है। तो इसके बाद उसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भी समाहित किए गए हैं, जो अगली कड़ी में कभी बता दिया जाएगा। आज समय कम है और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय।